हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का जो नेम है वो है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। ये टॉपिक में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आता और कुछ टेक्स्ट बुक में ये गलत भी देके रखा है, तो मैं इसको बहुत परफेक्टली समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी इक्विलिब्रियम होता है उसका डिस्कशन टू कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, यानी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। अब बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो देखो आपको बहुत इजी वे में समझाता हूं। इक्विलिब्रियम यानी कि अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अ स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब कि आपको पता है दो अपोजिट फोर्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोग ने लॉ और सप्लाई पढ़ाई है, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि सप्लाई का कर्व इधर से ऊपर जाता है, डिमांड का ऊपर से नीचे आता है, तो जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है जहां पे दो अपोजिट फोर्सेस इंटरसेक्ट करते हैं। बोलो क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। दूसरा बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि नंबर ऑफ फर्म्स को चेंज करना, यानी कि कम समय के अंदर जो बिजनेसेस है वो बढ़ना या बिजनेसेस कम होना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिस वजह से जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो तीन तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। कितने सिचुएशन? तीन तरह की। सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, एक बार हमारी बैच को ज्वाइन करके तो देखे, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाते हैं जो मेनली तीन सब्जेक्ट कवर करते हैं, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल अकाउंट। और इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, आपके सारे डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए है। तो अभी के अभी हमारा कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए। तो अभी के अभी हमारा कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, या तो फिर एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, या तो फिर नॉर्मल लॉस, या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि टोटल तीन तरह की सिचुएशन मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा कि जब कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म या कोई बिजनेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है या एबनॉर्मल लॉस कर रहा है या तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है, ये तीन सिचुएशन को इस पूरे लेक्चर में समझेंगे। और जब पता है इक्विलिब्रियम मैच होता है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट होता है, उस टाइम पे दो कंडीशन फुलफिल करनी बहुत जरूरी है। वो दो कंडीशन कौन सी है? एक चीज याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों सेम रहना चाहिए। अब आपको पता ही है ना मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल रिवेन्यू, मार्जिनल मतलब एडिशनल, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या देके रखी है? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बनता है यानी कि इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आता है, उस टाइम पे हमेशा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम वाला टर्म देखने को मिलेगा हमको शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। अब आगे मैं और डिटेल में समझाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहला मैंने सिचुएशन बताया ना कि मैं टोटल तीन सिचुएशन बताऊंगा, उसमें से सबसे पहला वाला कौन सा है? इक्विलिब्रियम एट एबनॉर्मल प्रॉफिट। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, इजी वे में मैं आपको समझाता हूं। जब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा हो किससे? एवरेज कॉस्ट से। एक और बार ध्यान से सुनना, एवरेज रिवेन्यू ज्यादा हो एवरेज कॉस्ट से, यानी कि हमारे बिजनेस में रिवेन्यू बहुत सारा है यानी इनकम बहुत सारी है, और जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो बहुत कम है। तो उस टाइम पे ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और उस टाइम पे कोई भी फर्म को इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, बट कौन से में? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि उसको बहुत सारा प्रॉफिट होता है। तो ये पहली सिचुएशन हुई। क्या हुई कि जब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब ये कैसे होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो जनरली शॉर्ट रन के अंदर यानी कि कम समय के अंदर जो डिमांड होती है कोई भी कमोडिटी की वो अचानक बढ़ जाए। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाए? अचानक बढ़ जाए, लोगों को चाहिए, बस वो प्रोडक्ट चाहिए, बट सामने सप्लाई जो है वो बढ़ नहीं पाता, सप्लाई जो है वो उतना का उतना रहता है या कम हो जाता है। तो मार्केट में क्या होगा? भाई डिमांड बहुत है और मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? स्केर्सिटी क्रिएट होगी, यानी कि तंगी क्रिएट होगी उस चीज की, मार्केट में वो प्रोडक्ट है ही नहीं। और उस टाइम पे आपको पता ही है क्या बढ़ेगा?
प्राइस बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की, यानी कि एआर बढ़ेगा, एवरेज रिवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस और एआर ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह पे, ठीक है, इसलिए एआर बढ़ेगा। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि उस टाइम पे वो जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स, उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो भाई जो बिजनेस लेके बैठा है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये थी पहली सिचुएशन। अब मैं इसका ना डायग्राम आपको अच्छे से समझाता हूं, बट उससे पहले ये ध्यान रखना कि मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू का क्या रोल है इक्विलिब्रियम एट नॉर्मल प्रॉफिट में। तो ये अब नेक्स्ट फिगर बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन की, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू का कर्व सेम है, और जो दोनों के दोनों पैरेलल है बेस से, मतलब कि इस तरह से जो पैरेलल ये होता है बेस, ठीक है, इसको बेस माना जाता है, और इस बेस से पैरेलल है कौन से, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू, ये दोनों पैरेलल में रन कर रहे हैं। बिकॉज जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होती है आपको पता ही है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या कोई प्राइस डिसाइड करता है, नहीं। प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट के दो फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। तो दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि डिमांड और सप्लाई मार्केट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, और मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई द फर्म हैज टू एक्सेप्ट इट एंड इट कैन सेल एट एनी नंबर ऑफ यूनिट। मतलब देखो प्राइस तो चेंज ये लोग कर सकते नहीं है, प्राइस जरूरत नहीं है उसको कम करने की, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम प्राइस को डिसाइड करें। प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। बस मार्केट में जो प्राइस बढ़ रही है हमको उस प्राइस में बेचना है, और ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है। अब मैं ना इसका डायग्राम समझाता हूं, आपको एक इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इसका डायग्राम आ गया ना, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक में क्या बनाना, एक्स एक्सिस प्रिपेयर करो, वाई एक्सिस प्रिपेयर करो। एक्स एक्सिस प्रिपेयर करने पे हमको यहाँ पे क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है, और वाई एक्सिस प्रिपेयर करने पे हमको यहाँ पे क्या लिखना है, रिवेन्यू लिखना है, और डैश करके एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, और यहाँ पे कॉस्ट भी आ जाता है, यानी कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, कॉस्ट भी आ जाता है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, दो चीज आती है वाई एक्सिस पे। चलो इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग क्या करो, मेरे साथ साथ में अगर हो सके तो बनाते जाओ। अब आप लोग ना क्या करो, मैं बताता हूं, ये जो है आउटपुट, अब आउटपुट को आप लोग ना दूसरी लैंग्वेज में प्रोडक्शन भी कह सकते हो। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर आउटपुट क्या है, तो आउटपुट यानी प्रोडक्शन। अब मैं समझाता हूं इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है। अब यहां पे देखो कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो क्रॉस कर रहा है मार्जिनल कर्व को एम पॉइंट पे, यानी कि ये जो है वो सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो किसको क्रॉस कर रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू वाले कर्व को, किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। यानी कि ये जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा पॉइंट बन रहा है, एम पॉइंट, यानी कि वो उसको कट करके जा रहा है ऊपर की साइड पे। और यहां पे बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइन एट OL, मतलब हम एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं OL, जो क्या है, आउटपुट है। आउटपुट मतलब है हमारा प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, OL, ठीक है, जहां पे MC इक्वल्स टू MR, यानी कि MC और MR दोनों सेम हो जाते हैं, और जिनको ML कहेंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट बन रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू सेम है। और आपको पता है मैंने पहले ही दो कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन कौन सी थी कि मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कर्व दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम बनेगा। हाँ भाई सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, और दैट देयरफॉर द फर्म गेट्स इक्विलिब्रियम हियर, और जिसकी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। इक्विलिब्रियम यानी दो फोर्सेस जो है, कौन से दो फोर्सेस, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, अब ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज कॉस्ट की भी है, और यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। अब आप समझ सकते हो एवरेज रिवेन्यू मतलब प्राइस ही होता है, ये देके रखिए, ऐसा समझ लो प्राइस है, और प्रोडक्शन कितना है, OL है, और प्राइस जो है वो OP कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग ML कह सकते हैं। अब आगे बात करें प्रॉफिट कैसे होगा इसके अंदर, कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई भी फर्म अर्न करेगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि प्रोडक्शन कितना है, O से L, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन क्रिएट कर दो जहां पे इंटरसेक्ट होता हो MC इक्वल्स टू MR वाला कर्व, ठीक है। इतना कर देने के बाद ये मैं बना देता हूं OML, जो क्या शो कर रहा है ML, कि हमारा कितना प्रॉफिट है और कितना हमारा प्रोडक्शन है OL, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल है। टोटल रिवेन्यू की फॉर्मूला क्या है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट इनटू एवरेज रिवेन्यू। अब मेरे को यहाँ पे ये बताओ इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है OL, ठीक है, और उसमें एवरेज रिवेन्यू कितना है, एवरेज रिवेन्यू हमारा है ML, एवरेज रिवेन्यू यानी AR, जो प्राइस है, कितना देके रखा है ML, तो इसका आंसर क्या होगा, OLMP, यानी
एल एम और पी, ये जो पूरा बॉक्स है ऐसा समझ लो, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है ये क्या है, टोटल रिवेन्यू है, ये पूरा टोटल रिवेन्यू है। अब हमको प्रॉफिट पता लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब जब हमको ये पूरा बॉक्स मिल गया उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया जाएगा टोटल कॉस्ट के साथ, सेम फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम आउटपुट इनटू एवरेज कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आपको क्या करना है, OL क्या है, यहां पे OL है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी हमारा प्रोडक्शन है, इनटू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ना ये एक और हमने पता है यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कर्व किसका है, ये कर्व है हमारा एवरेज कॉस्ट का। तो हमारा एवरेज कॉस्ट कहां पे आ रहा है, C पे, ठीक है, ये जो C पॉइंट है वो हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो क्या है, CL मतलब OL हमारा आउटपुट यानी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय CL, तो हमको क्या मिलेगा, OLCR, ये जो पूरा पॉइंट है OLCR, ठीक है, ये हमको पूरा मिलेगा बॉक्स जो हमारा कॉस्ट है। मतलब समझ लो कि ये हमारा टोटल रिवेन्यू, ये हमारा टोटल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा, यानी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारा OL मतलब OLMP, इसको माइनस किया जाएगा OLCR से। अब इन दोनों को माइनस करो तो आपको ये वाला पूरा एरिया मिलेगा और यही हमारा होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहेंगे RCMP। इस तरह से बॉक्स बना के लिख लेना। तो ये था हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो क्या शो कर रहा है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। मतलब यहां पे एक चीज समझ लो कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा क्या बना, एबनॉर्मल प्रॉफिट बना, जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहेंगे। और ये सिचुएशन कब होती है मार्केट के अंदर, जब अचानक डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की और सामने सप्लाई नहीं बढ़ पाता, तो प्राइस बढ़ती है और हमारा कॉस्ट कम होता है, हमको प्रॉफिट ज्यादा होता है और उसी प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आपको ये वाली चीज आ गई ना तो ये सब तो आपको खुद बना के लिखना होता है, ठीक है। खाली एक चीज है, ये वाला डायग्राम पूरा अच्छे से याद करके जाना, आपका कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, और ये वाली चीज लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सिचुएशन नंबर 2 क्या है, सिचुएशन नंबर 2, इक्विलिब्रियम एट मिनिमम एबनॉर्मल लॉस। पहले हमने पढ़ा एबनॉर्मल प्रॉफिट, अब हम लोग पढ़ रहे एबनॉर्मल लॉस के बारे में। अब देखो एबनॉर्मल लॉस का इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, तो जब कोई भी फर्म का, कोई भी बिजनेस का एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, किससे ज्यादा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू से। यानी सिंपल है, हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और सामने इनकम कम मिल रही है। आप ही बताओ क्या होगा उस टाइम पे, इक्विलिब्रियम जो है वो मिनिमम लॉस करेगा, यानी कि हमारा लॉस हो जाएगा। और शॉर्ट रन के अंदर ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है, मान लो मैंने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, बहुत सारा मार्केट में सप्लाई कर लिया, बट सामने मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अब मार्केट में डिमांड कम हो गई और सप्लाई कम हुआ नहीं, मार्केट में सप्लाई बहुत सारा जा रहा है और डिमांड कम हो गई। उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और जो फर्म है उसको क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल चीज है, क्योंकि प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है, मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। अगर मार्केट में मेरा बहुत सारा सप्लाई है और डिमांड कम है तो मेरा लॉस होगा, सीधी सी बात। और शॉर्ट रन के अंदर कोई भी फर्म होती है ना, वो इंडस्ट्री को लीव नहीं करती, यानी कि वो चाहती है कि भले थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, भले मैं लॉस सहन करूं, बट मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा, मैं मेरे फर्म को चालू रखूंगा, और जिसकी वजह से उस बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस मार्केट डिसाइड कर रहा है और मार्केट के अंदर डिमांड ना होने की वजह से उस फर्म को लॉस हो रहा है, बिकॉज उसका मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। अब देखो इसका मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे कर्व बनाओ, और ये वाला जो कर्व बनेगा आपका, वो वाला कर्व होगा MC इक्वल्स टू MR। ये हमारी पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कौन सी सिचुएशन में, कोई भी तरह की इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू बन गया। चलो आपको ये क्लियर हुआ। अब ये जो पॉइंट बनाना, C पॉइंट कहेंगे उसको, और ये जो C पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पे एक और बनाओ जिसको बोलेंगे हम लोग AC, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और यहां पे ये जो C जो पॉइंट सेट हुआ, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, AR, और यहाँ पे AR और MR दोनों सेम है,
अब आप लोग को मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही समझाया कि जब हमारा कॉस्ट ज्यादा है, हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारा रिवेन्यू कम है, हमारी इनकम कम है, तो क्या होता है? लॉस होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही दिया है। देखो ये जो लॉस है ना, वो कहां पे टच कर रहा है? एम पॉइंट। एम पॉइंट ये वाला जो है वो पॉइंट बन रहा है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। एवरेज रिवेन्यू कम है? हाँ एवरेज रिवेन्यू कम है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है? देखो अगर मान लो एवरेज रिवेन्यू से इधर आती ना कॉस्ट तो हमारा प्रॉफिट होता, बट इस लाइन से ऊपर जा रहा है तो लॉस होगा, सीधी सी बात है। अगर इसी पॉइंट पे होता तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता था, बट ये तो क्या है, हमारा प्रॉफिट नहीं, उससे भी ऊपर हमारा खर्चा जा रहा है। जब खर्चा बढ़ेगा और हमारा रिवेन्यू कम होगा तो हमको क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको समझाता हूं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज रिवेन्यू कम है, तो हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एवरेज रिवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर है, ज्यादा है, इसलिए हमको लॉस हो रहा है। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले टोटल रिवेन्यू की फॉर्मूला लिख लो, इक्विलिब्रियम आउटपुट इनटू एवरेज रिवेन्यू, और उसमें आप मेरे को बताओ इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? इक्विलिब्रियम आउटपुट OL है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे OL लिख लिया। अब मेरे को ये बताओ एवरेज रिवेन्यू कितना है? तो एवरेज रिवेन्यू CL है। ये देखा ना, ये पॉइंट को मैंने C नाम दिया, तो ये कौन सा है? CL है। तो ये पूरा जो बॉक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा? OLCP, यानी OLC और P, ये पूरा बॉक्स बना। ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल रिवेन्यू है, ठीक है। अब माइनस करेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट के साथ, तो टोटल कॉस्ट का भी सेम, इक्विलिब्रियम आउटपुट इनटू एवरेज कॉस्ट। अब देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? सेम, प्रोडक्शन तो हमारा उतना ही हुआ OL, ठीक है, बट हमारा एवरेज कॉस्ट यहां पे जा रहा है। सोचो यहां पे मतलब ML बन रहा है, एवरेज कॉस्ट हमारा ML बन रहा है, तो ये जो पूरा बॉक्स बनेगा वो कौन सा होगा? OLMR, ठीक है, कौन सा होगा? OLMR, ये पूरा। अब सीधी सी बात है, हम लोग जब माइनस करेंगे टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को, तो हमारा क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। क्यों लॉस मिलेगा? क्योंकि ये ज्यादा है और ये वाला जो एरिया है ना वो हमारा एबनॉर्मल लॉस या तो फिर लॉस हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाले पॉइंट को तो PCMR, ये पूरा एरिया लॉस माना जाएगा और वो लॉस हमारा कौन सा होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा, जहां पे उस फर्म का एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज रिवेन्यू कम है। देखो मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज समझ में आए। आप लोग ऐसा हो तो एक बार रिवाइंड करके भी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं तीसरी सिचुएशन, जो कौन सी है? इक्विलिब्रियम एट नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि कब फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो बताया था मैंने कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू सेम होंगे तो हमारा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। वही चीज यहां पे बताई है कि शॉर्ट रन के अंदर बहुत सी बार क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है तो AR और AC, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू, हमारी इनकम और हमारे खर्चे दोनों सेम हो जाते हैं। उस टाइम पे वो फर्म को क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऐसे तो देखने जाए तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, बट कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। अब इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम आउटपुट बनाया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि क्या देके रखा है। देखो ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या प्रिपेयर कर लो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? आउटपुट आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? कॉस्ट एंड रिवेन्यू आएगा। देखो बड़ा ही सिंपल है। अब क्या करना है हमको? दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है एवरेज कॉस्ट। पता है हमने कंडीशन में पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट ना हमेशा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। तो हमको मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट। ये हमने हमारी कंडीशन में देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट कंस्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों सेम होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट किसका है? हमारा एवरेज कॉस्ट का है, यानी AC है। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे हमारी प्राइस होती है, जिसको मैं P1 कहूंगा, वो हमारा एवरेज रिवेन्यू है। तो क्या एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा है एवरेज कॉस्ट? नहीं। एवरेज रिवेन्यू से कम है एवरेज कॉस्ट? नहीं। वो उसके उसी पॉइंट पे है, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा होगा? वो कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैंने देके रखा है कि प्राइस क्या है, तो फर्म जो है वो OM जितना प्रोडक्शन कर रही है और OM प्रोडक्शन को बेच रही है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो EM पे मिलेगी, ठीक है। और हम कहेंगे कि जो OM है, OM क्या है? उसका आउटपुट है, प्रोडक्शन है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाएगी जिसको हम R
ई या तो आर से लेकर के पी कहेंगे। अब देखो इसको और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। अब टोटल रिवेन्यू क्या है? टोटल रिवेन्यू की फॉर्मूला इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन इनटू इक्विलिब्रियम रिवेन्यू। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन कितना है? ओएम, ये हमने लिखा ओएम। अब हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना हो रहा है? एआर कितना है? हमारा एआर है ईएम, तो ईएम लिखा। तो ये जो पूरा बॉक्स बनेगा वो क्या होगा? ओएमईआर, तो ओएमईआर सिंपल। अब मैं माइनस करूंगा टोटल कॉस्ट को, जो क्या है? इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन इनटू एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन सेम रहेगा ओएम, बट यहां पे हमारा कॉस्ट भी कितना है? जितना ही रिवेन्यू था, यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये ही हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो सेम मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ओएम इंटू ईएम। तो क्या आएगा? इसका भी ओएमईआर, मतलब जहां पे जितना रिवेन्यू है टोटल रिवेन्यू भी सेम, टोटल कॉस्ट भी सेम, ठीक है। तो ओएमईआर, तो अब माइनस करेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट क्या आएगा? नील आएगा, नील प्रॉफिट, यानी यहाँ पे हमको कोई भी तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जितनी इनकम है उतने ही सारे हमारे खर्चे हैं। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एट नॉर्मल प्रॉफिट, ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे जब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट जो होती है वो क्या करता है? कोई भी फर्म होती है ना, उसमें एवरेज कॉस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट छुपा होता है, जिस वजह से उस फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब हम लोग प्रॉफिट नील कहेंगे, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाता है कोई भी फर्म को। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। कौन सी तीन सिचुएशन? एक हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, और एक हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, या तो हम नॉर्मल लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल तीन चीजें आती है। और आपको एक चीज इस कंसेप्ट में ये जानने मिली होगी कि इसमें ना प्राइस एक्सेप्ट कर रही है फर्म, प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर रही, प्राइस मार्केट डिसाइड कर रहा है। और वो उस बेसिस पे पता चल रहा है कि लोगों की डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। और अगर मान लो मार्केट के अंदर डिमांड कम है और हमारा सप्लाई ज्यादा है, एबनॉर्मल लॉस होगा। और मार्केट में जितनी डिमांड है, जितना सप्लाई है, अगर दोनों सेम है या हमारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू सेम है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझ सकता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।